जी, तो हमने पिछली वीडियो में मेटा पिक्सल को वेबसाइट पे इंस्टॉल करना सीखा था। इस वीडियो में हम उस पिक्सल के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स ट्रैक करना सीखेंगे। इवेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि वो सर्टेन एक्शंस हैं जो कि हम ट्रैक कर सकते हैं, जिसकी बेस पे हम बाद में एड्स अच्छे चला सकते हैं। वो बेसिक वो कोई बटन हो सकता है, वो कोई पेज का यूआरएल हो सकता है, या वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि किस तरह से मेटा पिक्सल के अंदर से आप अपने इवेंट्स को सेटअप करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इवेंट सेटअप करने के लिए मैं अपने पिक्सल में वापस आऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्सल इंस्टॉल तो किया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई इवेंट मेरे पास शो नहीं हुआ। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि शायद कोई इवेंट अभी तक आ चुका हो। और देखिए, उसने पेज व्यू का इवेंट उसने ट्रैक कर लिया। ये डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है कि जो आप जितने पेजेस पे आपका ये जो पिक्सल लगता है, वो खुद ब खुद फेसबुक उसको बता देता है कि जी आपके ये पिक्सल कौन सा लगा है। तो आप देख सकते हैं कि पेज व्यू का उसने इवेंट जो है आखिरी उसने बताया कि जी लास्ट इवेंट कब रिसीव हुआ था। ये 3-4 हुए हैं। यहाँ पर आप उसकी व्यू डिटेल्स देख सकते हैं कि किस पेज के ऊपर ये इवेंट चला है। तो आप देख सकते हैं कि रीसेंट एक्टिविटीज़ में ये मेरी इस वेबसाइट के ऊपर ये ट्रैकिंग चल रही है। तो ये एक तरह से विजिट है, यानी कि 4 दफ़ा ये पेज विजिट हुआ है। अब ये पेज व्यू का इवेंट तो लग गया, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इवेंट्स जो हैं वो ख़ास एक्शंस को हम ट्रैक करने के लिए करते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट देखें, उसमें मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें ये बटन कॉन्टैक्ट मी का ये एक सेंड मैसेज का ये बटन है। किसी ने फॉर्म फिल किया, सेंड किया मुझे, मैं वो ट्रैक करना चाहूँगा। और इसके बाद कुछ पेजेस भी। तो उसके लिए हम इवेंट सेटअप करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर इवेंट जब ट्रैकिंग होती है नीचे, तो ये काफ़ी देर बाद आते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए हम रियल टाइम में देखना चाहें कि हमारे इवेंट्स सही लग रहे हैं या नहीं, उसके लिए हम एक क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। जब आप क्रोम ब्राउज़र कुछ भी यूज़ करेंगे, उसमें आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर के नाम से यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। ब्रेव में ये क्रोम बेस्ड ही है, तो ये उसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसको इंस्टॉल कर लें तो आपके पास ये टॉप में आप देखेंगे कि ये छोटा सा एक विंडो आ जाती है। ये आप आइकन पे क्लिक करेंगे और ये आपको विंडो ये नज़र आएगी। यहाँ पर अभी बता रहा है कि कोई पिक्सल इसमें नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि हमने टेस्ट वेबसाइट बनाई है, उस पर आप देखें तो यहाँ पर ये एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है जिसमें पेज व्यू का इवेंट है। उसके बाद वो डेटा कौन सा ट्रैक कर रहा है वो भी यहाँ पर आपको शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर इवेंट मैनेजर में ज़्यादा डेटा फ़ौरन नहीं भी आता, तो हम इस पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन की वजह से हम अपने अकाउंट को जो है वो देख सकते हैं। जब आप अकाउंट में लॉग्ड इन होंगे तो आपको पिक्सल का नाम बताएगा। जब आप अकाउंट में लॉग्ड इन नहीं होंगे या जिस पिक्सल की एक्सेस आपके पास नहीं होगी, तो आप इसका नाम नहीं देख सकते। तो ये ऊपर मैसेज भी यही दे रहा है। इसको मैं बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास smiletronics.com पिक्सल इंस्टॉल्ड है और इसका आईडी, ये आईडी वही है जो एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख रहे हैं। मेरे पास इस पिक्सल की सेटिंग्स में ये वाला आईडी लिखा हुआ है। ठीक है। एनीवेज, तो अब हमने पिक्सल का इवेंट्स जो सेटअप करने हैं, कस्टम इवेंट्स, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये बटन क्लिक और ये फॉर्म सबमिशन ट्रैक करूँ। तो उसके लिए मैं इस सेटिंग्स पे जाऊँगा और सेटिंग्स पे इवेंट सेटअप टूल ये एक ऑप्शन मौजूद है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये बगैर कोडिंग के, बगैर कस्टम डेवलपमेंट के, आप फेसबुक के थ्रू ही अपने इवेंट सेटअप करने का आसान तरीका है। इसके लिए वो पूछ रहा है कि जी आपने इवेंट सेटअप करना है तो यूआरएल बताएं। तो यूआरएल मेरे पास ये वाला मौजूद है। मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके अपना यूआरएल पेस्ट करता हूँ और इसको ओपन वेबसाइट कर देता हूँ। अब वो एक नए टैब में मेरी वेबसाइट ओपन तो करेगा, लेकिन इस बार वो एक छोटी सी विंडो भी लोड करेगा। ये चूँकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो मुझे वो इंट्रोडक्शन दे रहा है। आप इस इंट्रोडक्शन को बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं इसको डोंट शो करके नेक्स्ट करके इसको स्किप करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं फ़ौरन आपको बताऊँ। तो देखें, जैसे ही मैंने स्किप किया, ये लेफ्ट साइड पे ये छोटा सा एक बॉक्स है, ये पॉपअप है जो कि फेसबुक की वजह से आपको नज़र आ रहा है। और वो ये बता रहा है कि इस पेज पे कितने इवेंट्स लगे हुए हैं और इस पूरी वेबसाइट में टोटल कितने इवेंट्स लगे हुए हैं। तो पेज व्यू के अलावा जो भी इवेंट्स आप सेटअप करते हैं वो अब यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इवेंट नहीं लगा हुआ, ना इस पेज पे ना जनरली। तो अब हमने ये ट्रैक करना है कि कितने लोग इस बटन पे क्लिक करते हैं। सो फ़र्क क्या है कि लोग मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते होंगे, तो वो मैं ट्रैक करूँगा थ्रू व्यू इवेंट्स के कि कितने पेज व्यूज़ हुए। लेकिन अब कितने लोग आके बटन क्लिक करते हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रैक न्यू बटन की ऑप्शन ये मेरे पास मौजूद है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ट्रैक न्यू बटन। तो देखें, फेसबुक ने खुद ही सारे बटन हाईलाइट कर दिए। एक इसको उसने ब्लू कर दिया और नीचे जाऊँगा तो एक उसने उसको ब्लू कर दिया। तो पहले मैं अपने इस वाले बटन को क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस बटन में मैंने क्लिक किया और पूछ रहा है कि यहाँ पर आपने सेटअप इवेंट करना है, तो कौन सा इवेंट सेटअप करना है। तो यहाँ देखें, मल्टीपल इवेंट्स उसने, स्टैंडर्ड इवेंट्स उसने पहले से बताए हुए मुझे। ऐड टू कार्ट का बटन है, इनिशियल चेकआउट का, लीड का, परचेज का, किस चीज़ का बटन है। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं उसमें ये शायद ये जो मेरे पास कॉन्टैक्ट का बटन है, इसको हम सेटअप कर लेते हैं कि जी कॉन्टैक्ट करने का उसने बटन क्लिक किया तो इसको कन्फर्म कर दिया। तो ये एक देखें, उसने बताया कि जी आपका एक बटन जो है
वो सेटअप हो चुका है इवेंट्स ऑन दिस पेज, और ये देखें उसने यहाँ पर टिक भी कर दिया। इसी तरह से मैं दूसरा बटन यहाँ पर सेंड मैसेज, ये भी ट्रैक करना चाहूँगा कितने लोगों ने मैसेज सेंड करने की कोशिश की, उसको ट्रैक न्यू बटन करते हैं। और इस बार मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और अब पूछ रहे कि ये क्या है। मैं उसको बताऊँगा कि ये बेसिकली एंड पे जाएँ तो सबमिट एप्लीकेशन है, यानी कि उसने फॉर्म फिल किया और सबमिट किया। इसको मैंने कंफर्म कर दिया। तो इस पेज पे मेरे पास दो बटन, ये दो कस्टम इवेंट्स ट्रैक हो गए हैं, एक मेरा मेन बटन और एक ये वाला दो बटन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिनिश सेटअप करके फ़िलहाल इसको यहाँ से देखिए उसने मुझे समरी दे दी कितने इवेंट्स ऐड हुए हैं, फिनिश किया और इसको स्किप करते हैं। और देखें मेरा ये इवेंट सेटअप है, ये इवेंट सेटअप हो गया लेकिन अभी यहाँ नज़र नहीं आएंगे। तो उसके लिए अब टेस्ट करने के लिए मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो देखें पेज रिफ़्रेश हुआ और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अभी भी जो इवेंट्स हैं वो पेज व्यू का आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखें अभी दो इवेंट्स बता रहा है, एक आपको मेटा डेटा और एक आपको पेज व्यू। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे नीचे वाले सेक्शन पे ले जाएगा। लेकिन ये देखिए ये इसमें साथ ही उसने ये बताया कि बटन क्लिक ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। ठीक है, और देख रहे हैं कि आप उसने बटन क्लिक उसने डिटेक्ट कर लिया और ये जैसे ही मैंने क्लिक किया था ये बटन उस पर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जैसे ये फॉर्म फिल चेक करूँ, मैं अपना ठीक है मैं अपना यहाँ पर इसको फिल करता हूँ फॉर्म। तो मैं अब इसको सेंड मैसेज करता हूँ। तो अब ऊपर हम देखेंगे कि क्या ये सेंड मैसेज भी ट्रैक करता है अभी कि नहीं। ठीक है, अभी मेरे पास 3 आ रहे हैं। तो मैंने फॉर्म फिल किया, सेंड किया, तो देखें वो 4 हो गए थे लेकिन फ़ौरन वो गायब हो गया। ठीक है, मैंने बटन चूँकि सेंड कर दिया था तो वो मेरा पेज ही चेंज हो गया, उस पेज पे मेरा चौथा इवेंट भी वहाँ पर फ़ौरन ट्रैक हो चुका था। आप वीडियो देखेंगे तो आप इसको स्लोली देख सकते हैं। अच्छा, अब ये आ गया थैंक यू पेज। अब ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कितने लोग हैं जो फॉर्म फिल करके थैंक यू पेज तक आते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं ट्रैक करूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इवेंट मैनेजर में जाता हूँ और इवेंट मैनेजर में सेटिंग्स में जाता हूँ और नीचे जाकर मैं दोबारा इवेंट सेटअप टूल पर जाता हूँ और इस बार मैं URL ट्रैक करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे थैंक यू पेज तक जाते हैं उनको ट्रैक किया जाए। ये उसने पेज लोड कर लिया और अब वो बता रहा है कि जी इस पेज पर आपके पास कोई इवेंट नहीं है। तो अब मैं बटन ट्रैक करने की बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं इस URL को यानी कि इस थैंक यू पेज को ट्रैक करूँ। मैं इसको ट्रैक URL करता हूँ तो वो पूछ रहा है कि जी ठीक है ये URL इक्वल्स दिस। मैं URL इक्वल्स की बजाय URL कंटेन करूँगा ताकि अगर कोई आगे ID वगैरह लगी है, कोई क्वेश्चन मार्क कभी कुछ लग जाता है तो वो फिर भी मेरा वैलिड हो। अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो एग्जैक्टली 100% ये मैच करेगा। और अगर आगे ज़रा सा भी कुछ ट्रैकिंग वगैरह लगी हुई जो कि अक्सर कुछ प्लेटफॉर्म पे लग जाती हैं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसको कंटेन कर लें ताकि ये URL मैच होना चाहिए। इसके बाद कुछ आ भी जाए तो उसका बड़ा मसला नहीं है। तो ये आपने URL की कंडीशन बता दी और ऊपर आपने इवेंट बताना है कि ये कौन सा इवेंट था। तो अब चूंकि जिसने मुझे फॉर्म दिया फिल किया उसका नाम नंबर ईमेल मेरे पास आ गया, तो यहाँ से इसको मैं कहूँगा कि ये जिसने ये थैंक यू पेज पे पहुँचा है असल में वो लीड बन गया है क्योंकि उसने मुझे डेटा सबमिट कर चुका है। तो यहाँ पे उसका लीड मैं ट्रैक करूँगा। वो पूछ रहा है कि इसकी कोई वैल्यू है या कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको पता है कि एक सर्टन लीड की सर्टन आपने जैसे आप एक प्रोडक्ट है जिसको आप $100 में बेचते हैं, अगर उसका फॉर्म फिल हुआ है तो आप यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी अभी कॉन्टैक्ट है इसकी कोई वैल्यू मैं नहीं असाइन कर सकता, तो इसको आप डू नॉट असाइन वैल्यू, इसको आप सेटअप करके और इसको कंफर्म कर दें। इस पेज के ऊपर लीड का एक इवेंट लग चुका है। अब मैं आपको दूसरे पेज दिखाऊं तो यहाँ पर जब मैंने पहले ये थैंक यू पेज पे आया था तो इस वक्त मेरे पास कितने इवेंट्स आ रहे हैं, पेज व्यू और ये माइक्रो डेटा वो ट्रैक कर रहा है। इसको पहले हम फिनिश सेटअप करते हैं और फिनिश के बाद इसको हम सेव कर ही लेते हैं इस दफ़ा। ठीक है, और लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। इन द मीन टाइम हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ओवरव्यू में हमारे पास कोई इवेंट यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। इसको रिफ्रेश किया और आप देखेंगे ये देखिए लीड इवेंट, सबमिट एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट था मेरा जो मेन बटन था और ये सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन था और लीड जो कि मेरा पेज विजिट था। थैंक यू पेज पे जाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो इस पेज के ऊपर जो भी विज़िट करेगा उसको एज अ लीड ट्रैक होना चाहिए, जो कि अभी फ़ौरन नहीं दिखा रहा है। आई गेस कि ये अभी इसको दिखा देगा लेकिन आपको यहाँ पर ये लीड ट्रैक होगा और जहाँ से मुझे ये भी वेरीफाई कर चुका है कि एक मेरा लीड का इवेंट लग चुका है क्योंकि हमने लीड का इवेंट कहीं भी नहीं लगाया था। जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ये बिज़नेस वेबसाइट्स का इवेंट ट्रैक किया है। अब मैं ज़रा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की ट्रैकिंग भी आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स से अगर आपका एक प्रोडक्ट का पेज है, जो मैंने आपके लिए एक प्रोडक्ट पेज बनाया, आप देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो ये प्रोडक्ट इटसेल्फ है, उसके बाद इस पर ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है और इसमें एक प्राइस वैल्यू भी है। अभी मैं इसकी जाके एग्जिस्टिंग देख लेता हूँ कि एग्जिस्टिंग हम क्या क्या ट्रैक करें। तो यहाँ पर आप देखें कहीं भी ये पेज व्यू और व्यू कंटेंट है, कहीं भी प्राइस वगैरह ट्रैक नहीं हो रही। अगर हम इसको कस्टम पिक्सल लगाना चाहते हैं तो इस पर मैं इवेंट मैनेजर पे जाऊंगा, सेटिंग्स पे जाके इसको मैं सेटअप टूल से
यहाँ पर मैं लैंड करूँगा और देखिए यहाँ पर मेरे पास वो लोड हो गया। इस पर मैं ट्रैक का बटन, न्यू बटन करता हूँ और इसमें देखें मल्टीपल ऑप्शन हैं कि जहाँ जहाँ क्लिक हो सकते हैं उन्होंने दिखाया। तो मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट के बटन को ट्रैक करता हूँ और वो पूछ रहा है कि ये कौन सा बटन है। तो मैं यहाँ से जब ड्रॉप डाउन देखता हूँ तो काफ़ी सारी ऑप्शन आती हैं। इसमें ऐड टू कार्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और अब ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू है कि नहीं। अब आपको इंटरेस्टिंगली ये देखना होगा कि पहले हमारे पास वैल्यू नहीं थी जब हमने होम पेज पे बटन लगाया था, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास वैल्यूज़ की ये मौजूद है। तो इसमें ये वैल्यू की ऑप्शन दे रहा है कि चूज़ वैल्यू ऑन पेज, मतलब मैं पेज के ऊपर ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा उसमें ऑप्शन दे दी कि कहाँ है वैल्यू। तो उसको हम बता रहे हैं कि भाई इस पेज के ऊपर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू है ऑफ कोर्स, और ये आप इसको ट्रैक कर लें तो उसने देखें वो वैल्यू आपके पास उसने पिक कर लिए। तो बता रहे कि जी आपकी ना सिर्फ ये कि ये इवेंट ट्रैक होगा बल्कि उस इवेंट की वैल्यू भी ट्रैक होगी। और करेंसी आप ऑफ कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जब वैल्यू होगी तो उसकी करेंसी भी होगी। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपका ये इवेंट भी लग गया और ये वैल्यू बेस्ड इवेंट लग गया, जिससे आपकी डेटा में ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी आएगी। फेसबुक को आप ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो इवेंट की वैल्यू क्या थी। इसको मैं सेव करके फिनिश सेटअप करूँगा और अब जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी ये फ़ौरन रन टाइम पे इसको लोड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो वो चूँकि पेज लोड हो गया तो उसने ओके तो एक्चुअली मेरे पास इसी पेज पे लोड हो गया। तो यहाँ पर व्यू कार्ड भी इसी पेज पे नज़र आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या इवेंट ट्रिगर हुआ था। तो ऐड टू कार्ड वगैरह ट्रिगर हो गया था और वो वैल्यू बेस्ड हुआ होगा। तो इस तरह से आप ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैकिंग कस्टम इवेंट्स लगा सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि कैसे मैंने मल्टीपल इवेंट्स को सेटअप किया। इसी तरह से आपको अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल इवेंट सेटअप करने हैं। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो बटन, जो पेज, जो भी सेक्शन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको चीज़ें ट्रैक करनी है, आप उसको सेटअप करें। और ये जो आप सेटअप करेंगे इसके बाद जो हम ऑडियंसेस बिल्ड करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ये उसमें आपको हेल्प करेगी।